लेवा। क्या हुआ? तो बहुत गजब हो गया रे। क्या हुआ? हमारे हाथ से दीपुआ का खून हो गया। अरे यार, जो मर गया समझो तर गया। तेरा दिमाग खराब है रे। जो मर गया तर गया। और लेकिन मैं नहीं मरना चाहता रे। तो तुम्हें कौन मार रहा? अरे हमें उससे दीपुआ को गोली मारते हुए विजय राजकुमार ने देख लिया। अगर कहीं ये बात महाराज अजय तक पहुंच गई तो मेरी तो कच्ची फांसी हो जाएगी रे। यानी और मैं मरना नहीं चाहता। विजय राजकुमार ने देख लिया है तो ऐसा करिए, कोई तरकीब पता फटाफट। अब दिमाग फिर लगाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो तुमको फांसी हो जाएगी। अरे जो चाहेगा तुझे 100 मिलेगा, लेकिन बता कोई तरकीब पता। चलो, जैसे तहने अपने डैडी से झूठ बोले रहे, अब वही तरह चलो अपने डैडी से फिर झूठ बोलो। अरे झूठ क्या बोलूंगा, सच सच बोलना पड़ेगा रे। यही का लेके चलो, ये तुम्हारे डैडी जी के लीलावर है ना? हाँ हाँ वही है वही है। ये का लेके चलो, अपने डैडी से कह दो कि डैडी जी हमारे हाथों से दीपुआ का खून हो गया है। अगर बता दोगे तो तुम्हारे डैडी जी कोई दिमाग लगाएंगे। अरे हमारे डैडी हमें जान से मार देंगे रे। जान से नहीं मारेंगे, क्योंकि एक लौता बेटा हो तुम। कोई दिमाग लगाएंगे, तुम्हें जान से बचाएंगे। अगर तुम नहीं बताते हो और कहीं को बता पाएंगे तो तब तो समझो तुम्हारा फांसी हो ही जाएगी। विजय राजकुमार महाराज के पहुंचने से पहले, विजय राजकुमार महाराज के पास ना पहुंच पाए, उससे पहले हमें अपने डैडी के पास पहुंचना है। अपने डैडी से मिलो, जहाँ का। अरे हमारे साथ आ रहे फटाफट, लेकिन रहना साथ में, तभी मैं बोल पाऊंगा। नहीं बोल सकता। साथे अब पीछे पीछे लाग हन। चलो आ फटाफट। चलो चलो। एक शरीर का बड़ावा का ले जाए थे, अब एक डैडी से कफी हुरवाई थे। एक शरीर का रंगबाजी जब तक ये टूड़ी के बगिया ना झाड़ दे तब तक हमारा कल नहीं। बाबू आप शेर सिंह कोई गलत कदम तो नहीं उठाता? अब का जानी काले तो हम साथे जाए रहे ना, हम तो तुम्हें साथे रही थे। वैसे उठाएगा भी नहीं, क्योंकि मैंने अच्छी तरह से उसे सबक सिखा दिया है। हाँ, कुर्सी लगा, कुर्सी लगा। लगी है, बैठो बैठो। एक सिंह कहां से भागता हुआ और ये पिस्टल लेकर कहां गया था? बहुत गजब हो गया डैडी। क्या हो गया? मैं सरोज के घर गया था उसे लाने के लिए। क्या? लेकिन उसका पिता में लाने नहीं दिया दीपुआ तो, और ये पिस्टन पर उंगली पड़ गई और दीपुआ इस दुनिया से चला गया डैडी। और क्या? मुझे बचा लो डैडी, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता डैडी। अरे हरामजादे, हमारे समझाने के बावजूद तू उसके घर गया। अब किसी बहन बेटी को छेड़ेगा तो क्या तेरी कोई आरती उतारेगा? अरे मैं उस सरोज से प्यार करता हूँ डैडी। आज मैं तेरा प्यार इकरार में बदल दूंगा। अपने डैडी की बातों को सुनता नहीं और अनाप शनाप काम करके आ जाता है। उसके घर गया था सरोज को लाने। मैं उससे बहुत चाहता हूँ, सरोज के बगैर मैं नहीं जी सकता डैडी। मुझे बचा लो डैडी, मैं मरना नहीं चाहता। दिमागी ललवा, मैंने कहा था ना कि कोई गलत कदम उठाए तो मुझसे बताओ। बाबू हम आवत रहन बतावे कि जाई जाई तुम्हारे डैडी से बता दी जाए कि तुम गलत काम ना करो, तो ये हमका वो आपके कहा है। अरे बात करता है कि वो आपकी पिस्टल लेके हमको दिखा रहे थे कि साले हम तुम्हें गोली मार देंगे। क्या? और तो डर गया?
डरी न का करी। हरामजादे जो खून कर दिया अब इसकी फांसी हो जाएगी तो तू बता। और जो हमका मार डलते तो यहाँ तक को संध्यास नहीं क्या होता है। अच्छा ये बता शेर सिंह, खून करते हुए किसी ने देखा तो नहीं? यही तो दिक्कत हो गई डैडी। क्या? विजय राजकुमार ने देख लिया। अरे नालायक, कोई भी कांड करता है तो राजकुमार विजय ही बीच में आ जाता है। तुझे मालूम नहीं उसका भाई महाराज बना बैठा है? अगर ये कहीं शिकायत महाराज अजय सिंह के पास पहुंच गई तो तुझे फांसी से कोई नहीं बचा सकता। डैडी मैं मरना नहीं चाहता, मेरी कच्ची फांसी हो जाएगी। क्या? हाँ डैडी। कच्ची फांसी भी होती है क्या? हाँ डैडी होती है, अकाल मौत। एक का बड़ा का गोली मारो साला। अरे नालायक, हमारे बेटे के बारे में बोल। अरे मैं एक लौता वारिस हूँ यार। एक लता वारिस है तो जो अनाप शनाप होगा वही। नहीं करूंगा। एक काम कर, कोई उपाय सोचिए अरे डैडी। बांसुरी जाए बाढ़ में नालायक। चला जा, हमारी आंखों में खून सवार हो चुका है अब। अरे कंडूस, पिस्टन। अरे कुछ सोचिए डैडी। एक काम कर, नहीं ये तो आपका बेटा गया। तुझे कुछ नहीं होने दूंगा लेकिन ये काम करना पड़ेगा। कौन सा काम है डैडी? तो फटा बोलो बोलो तो मैं भी 2-4 खून और कर सकता हूँ। अरे हरामजादे, एक ही लेकिन खून मुझे में बचा लो डैडी। बचा लो डैडी। लेकिन क्या करना होगा डैडी? खा खा करके मोटा हो गया है और किसी काम का नहीं है। शेर सिंह, हाँ डैडी। तो फांसी से तभी बच सकता है कि यहाँ से फटाफट तैयारी बना और बॉम्बे निकल जा। बॉम्बे निकल जाऊँ? बाकी का काम यहाँ हम संभाल लेंगे, फिर वापस तुझे बुलवा लूंगा। ठीक है डैडी, ऐसे वक्त बॉम्बे की तैयारी करता हूँ। दिमाग की ले लो। टिकट टिकट अरे इससे जाऊंगा इसी वक्त। सब व्यवस्था हो जाएगा, तू अपनी तैयारी बना। लेकिन डैडी क्या है? मेरी सरोज का क्या होगा? अरे हरामजादे, फांसी हो जाएगी तो क्या सरोज तेरी आरती उतार। बाबू इनका इतना मिनहा करी थे लेकिन ये सरोज का पास आए तो हम कहीं चुप डैडी आज तक आपने हमारे गाल पर साला चाटा हमारे नहीं मारा और इसने हमारे गाल पर चाटा मारा। हमारे बेटे के चलो चलो तुम्हारा कपड़ा सूटकेस में भरी चलिए स्टेशन पर सरकार से कह दे तुमका रेल दिए। अरे नालायक, सरकार से रेलने की बात नहीं, एयरपोर्ट ट्रेन पे नहीं जाना है। अच्छा हवाई चलता हूँ रे, दिमाग की ले लो डैडी। मैं कहता हूँ चला जा हमारी नजरों से। चलता हूँ, प्रणाम। हमारी प्रणाम। सरोज का ख्याल रखना। अरे डैडी। चला जा, नहीं जा। मुन्नी ले लो। यार दिमागी ले लगा साला बिगाड़े। इससे पहले हमारे बेटे को फांसी हो जाए, मुझे रात दरबार पहुंचना चाहिए। जल्दी आओ हम फटाफट तारा रानी से मिलता हूं और बाकी का काम सलटाता हूं। दरबारी कुर्सी लगाओ। जी मैं आराम करना चाहती हूँ।
जो तुमसे प्यार। तो तारा रानी खुल गया अब किया जो तुमसे प्यार, और सारे राज दरबार में मची है हाहाकार। ऐसा ही हो गया। और जतन मंत्री बतलाइए कैसे बचे अभी जान। जतन मंत्री बतलाइए कैसे बचे जब जान, और मारपति को भेज दो जयपुर के कन्या। महारानी जी, विक्रम सिंह, अगर ऐसी बात है तो हमारे पति को जान से खत्म कर दिया जाए। महारानी जी कहते हैं जोश में नहीं बल्कि होश में काम करना चाहिए। आपने कहा कि महाराज का राम नाम सत्य कर दूं, ये तो कर सकता हूं, लेकिन अगर राज दरबार में किसी ने देख लिया और फिर मुझे फांसी के तख्ते पे लटका दिया गया तो फिर आपके और हमारे प्यार का क्या होगा। कहते हैं कि काम ऐसा करना चाहिए कि सांप भी मर जाए लाठी न टूटे। कौन सा उपाय है? अरे ये तो विक्रम सिंह की खोपड़िया है कि कंप्यूटर से ज्यादा तेज चलती है महाराज। कहने का मतलब क्या है विक्रम सिंह? अब तुम्हारे लिए ये खूनी जहर लेकर आया हूँ। क्या? हाँ, और तुम्हें इसे महाराज अजय सिंह को खाना में देना है, और इस तरह से देना है कि महाराज अजय सिंह को यह नहीं मालूम होना चाहिए कि तारा रानी खाना खिला रही है या जहर। और फिर आपको समझाने की जरूरत क्या है, आपका भी दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। आप चिंता मत करें विक्रम सिंह, फरमाइए। इस खूनी जहर को महाराज अजय सिंह को इतने प्यार से खिलाऊंगी वही तो कि उन्हें एहसास ही नहीं होगा। महारानी जी, इससे पहले कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो जाए तुम्हें राज दरबार पहुंचना ही चाहिए। ठीक है, मैं अभी इसी वक्त जाती हूँ। जाइए जाइए, मैं तुम्हारे देखा तुम लोगों ने कि कैसी चाल मैं चलाऊं। मैं ऐसी चाल चलता हूं कि कोई जान भी नहीं पाता, और जो जान जाता है वो दुनिया से तेल लगा लेता है धीरे धीरे। अब इधर महाराज अजय सिंह को महारानी तारा रानी खूनी जहर दे करके राम नाम सत्य, और मैं उस हरामजादे राजकुमार विजय को फुटपाथ पे कटोरा लेकर भीख न मंगाया तो मेरा नाम विक्रम सिंह नहीं है। अच्छा काम साला बनाए के शेर सिंह बम्बई पेल सटा छोड़िए में साले गलत काम ना करो तू, खरिंजा छोड़ चक्रोट ना पकड़ो तू, तो यह साले ना होता है। यह सर न मारत न यह काम होता है। कोई का ले गए शहरे का, अब तो सुधार अड्डा का छोड़ दी, चला गया सर बॉम्बे। चलो तुम सुधर जाओ, नहीं तुमका हम साले दुनिया से भेज दिया। दुनिया का शायद यही तरह के लौंडो वही तरह के सारे बपौनो। चल चला जाए कहाँ? अरे धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले कोई सुनना है नहीं ना। अरे भैया भैया सारे आए गए। दरबारी जी भैया जी। आपस में क्या बातें कर रहे हैं? जब रियाया खुशहाल रहती है भैया तो हम लोग भी खुशियां में गुनगुनाया करते हैं, मजे मजे गुनगुनाया करते हैं। ये बताओ, हमारी प्रजा कुशल मंगल है ना? हाँ बिल्कुल खुशहाल है, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी, सबके दरवाजे दो दो भैंसी तीन तीन भैंसी बांधी है। ए बंसीलाल, ये बताओ, हाँ तुम्हारी भाभी जी कहाँ गई है? ओ भाभी जी तो आज आपके लिए बरहो व्यंजन का खाना बना रही है। क्या? तारा रसोई घर में? जी। और नौकरानियाँ कहाँ चली गई? आज जितनी नौकरानियां थी वो सब छुट्टी पर गई है। ओह,
इसलिए हमने हर जगह देखा, लेकिन तारा मुझे दिखी नहीं, इसलिए हमने तुमसे पूछ लिया है। वो 5 नंबर कमरे में भाभी जी आपके लिए खूब अच्छा अच्छा खाना आज अपने हाथों से बना अपने हाथों से बना रही है जी। ए दरबारी, तारा तुम दोनों को कितना मानती है, विजय और पिंकी को कितना प्यार करती है, और मुझे भी बहुत प्यार करती है। मैं तो ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूँ, जैसी मेरी बीबी तारा है ऐसी नेक बीबी भगवान हर एक इंसान को दे। यही हम भी सोचा करते हैं भैया, भगवान से यही दुआ करते हैं कि भाभी मिले तो आपकी धर्म पत्नी जैसे मिले। बंसीलाल, अब तारा के आने का इंतजार करते हैं। आइए। कुर्सी लगाओ। तुझे प्यार से देखने वाला भाभी जी आ रहे हैं। तुझे अपना समझने वाला एक दिल है, एक दिल है, मेरा दिल ही तो है। तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे हर पल ढूंढने वाला एक दिल है, एक दिल है, मेरा दिल ही तो मेरे लिए सबको मैं आज दिल भर छोड़ के आई, रस्मों के कस्मों के सारे बंधन तोड़ के आई। सारी दुनिया को मैं तो भूल बैठी बाहों में आके, ऐसा लगा सब कुछ पा लिया है तेरा प्यार पाके। तुझे हर पल ढूंढने वाला, तुझे अपना समझने वाला एक दिल है, एक दिल है, मेरा दिल ही तो हो, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो। तारा, ये बताओ अभी तक थी कहाँ? अभी तक तो मैं रसोई घर में थी। मालूम है, मालूम है। अली कब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और तुम हो रसोई घर में। आखिर नौकरानियाँ कहाँ चली गई? नाथ, आज जितनी भी नौकरानियां थी हमने आज सबको छुट्टी कर दी। और खुद रसोई घर में जाकर भोजन पका रही हो। आज हमारा मन कहा
कि आज अपने हाथों से खाना बनाऊं और अपने नाथ को अपने हाथों से खिलाऊं। ए तारा, इतना प्यार करती हूँ मुझसे, लेकिन तारा लेकिन क्या है? तुम तो खाना लेकर हमारे कमरे तक आ गई और मुझे तो अभी भूख भी नहीं है। अरे इतना समय हो गया है, अभी आपको भूख ही नहीं है? क्या बताऊं तारा, अगर तुम न होना तो अजय सिंह तो खाना पीना ही भूल जाए। कितना ख्याल रखती हो हमारा तारा। क्या बात है? जब इतने प्यार से लेकर आई हो तो चलो खाते हैं। तारा, ये बताओ तुमने खाना खाया है? प्राणनाथ, जब तक आप नहीं खाएंगे उससे पहले मैं भला खा लूं, ऐसा नहीं हो सकता है। समझ गया, सब कुछ समझ गया। ये जो भारतीय नारी होती है ना तारा, ये ऐसा ही करती है। जब तक अपने पति को खाना नहीं खिलाती वो खाना नहीं खाती है, क्योंकि वो अपने पति को भगवान मानती है। क्यों नहीं नाथ? तारा, तुम मुझे इतना प्यार करती हो, विजय और पिंकी को कितना प्यार देती हो। आखिर मैं भी तो तुम्हारा पति हूँ, कुछ हमारा भी तो फर्ज बनता है ना तुम्हारे लिए। आपका फर्ज? क्या बात है, कौन सी ऐसी बात है? तारा, आज हम अपने प्यार के लिए इस संसार के रस्मों रिवाजों को तोड़ देंगे तारा। प्राणनाथ, वो कौन सी ऐसी बात है? तारा, आज मैं अपनी प्रिय पत्नी तारा को आज अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। हाँ तारा। अभी तो मुझे भूख भी नहीं है, अभी मैं नहीं खाऊंगी। तारा, कितने प्यार से खिला रहे हैं, खा लो ना तारा। नहीं है भूख ना, कहीं अभी नहीं खाऊंगी। तारा? आप खा लो, उसके बाद मैं खा लूंगी। तारा, तुम तो ऐसे घबरा रही हो कि जैसे मैं तुम्हें खाना नहीं बल्कि जहर खिला रहा हूँ। एक बात बताऊँ तारा, अगर तुम तो मुझे प्यार से जहर भी खिला दो ना तारा, अजय सिंह तो हंसते हंसते खा जाए। हाँ तारा, प्राणनाथ, कैसी बातें करती हैं आप? मैं तुम्हें बेपनाह प्यार करता हूँ तारा। जब तक मेरे सांसों में सांस है मैं तुम्हें यूं ही प्यार करता रहूंगा। जिस दिन भूलूंगा शायद वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा तारा। खा लो ना तारा। ए तारा, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, ओ दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का।
जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मुझे अपने दिल से निकलने न देना, मैं खुशबू हूँ मुझको बिखरने न देना। अपने दिल से निकलने न देना, मैं खुशबू हूँ मुझको बिखरने न देना। हमेशा रहूंगी मैं तेरी बाजुओं में, हमेशा रहूंगी मैं तेरी बाजुओं में। न टूटे ये बंधन कभी दोस्ती का। खुशबू मुझको बिखरने न देना, हमेशा रहूंगी मैं तेरी बाजुओं में, हमेशा रहूंगी मैं तेरी बाजुओं में। न टूटे ये बंधन कभी दोस्ती का, न टूटे ये बंधन कभी